आज हम गद्य खंड से चैप्टर शुरू करते हैं। शीर्षक है भक्तिन और यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगर इस पाठ की विधा आपसे पूछी जाए कि किस विधा से संबंधित है ये चैप्टर, ये पाठ, तो हम बता सकते हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र। यानी महादेवी वर्मा जो इसकी लेखिका है, बचपन में उसके साथ या जीवन में उसके साथ ये भक्तिन रही थी, किस तरह रही थी, कैसे समय व्यतीत हुआ था, वो आज भी महादेवी वर्मा भुला नहीं पा रही है। तो उस सेविका, जो महादेवी वर्मा की एक सेविका थी, भक्तिन उसका नाम था, उस भक्तिन के बारे में ही इस चैप्टर में जिक्र कराया है कि किस तरह से भक्तिन और मेरे बीच में एक सेविका और एक मालकिन जैसा संबंध नहीं था। कितना घनिष्ठ और प्रेम पूर्वक संबंध था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती थी। तो इस चैप्टर में हम भक्तिन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भक्तिन से संबंधित कुछ बातें हम देखते हैं। सबसे पहले तो भक्तिन का जो शरीर था वो छोटे कद की थी, बहुत ही दुबले शरीर वाली थी। और जब वह सबसे पहले भक्तिन के पास आई थी काम करने के लिए, सेविका बनने के लिए, खाना बनाने के लिए, महादेवी वर्मा के पास जब ये काम करने के लिए आई थी, उस समय भक्तिन की उम्र 50 वर्ष थी। भक्तिन उस समय लगभग 50 वर्ष की थी और महादेवी वर्मा उस समय खुद लगभग 25 वर्ष की थी। महादेवी वर्मा खुद तो 25 वर्ष की थी और भक्तिन लगभग 50 वर्ष की थी जब ये महादेवी वर्मा के पास काम करने पहली बार आई थी। जब कोई इस विषय में, वहां और भी सेवक थे, काम करने वाले थे, और भी बहुत से लोग थे, जब वो पूछते थे, उनमें से कोई भी पूछता था कि आपको इनके साथ रहते कितने वर्ष हो गए, यहाँ कितने वर्षों से तुम रह रही हो, तो समय वो कम बताने के बजाय बहुत ज्यादा बढ़ाकर बता देती थी। थोड़ा सा भी समय वो जो महादेवी वर्मा के साथ इसने बताया या बिताया, वो कम नहीं बताती थी, हमेशा समय बढ़कर ही बताती थी। मान लीजिए कि 25 वर्ष से अब भक्तिन महादेवी वर्मा के साथ रह रही है, तो 50 की वो आई थी, 25 वर्ष और हो गए तो 75 की हो गई, और इस तरह महादेवी वर्मा उस समय 50 की हो जाएगी। लेकिन फिर वो इतना नहीं बता करके वो इससे भी बहुत ज्यादा समय बताती थी। कुल मिलाकर सार रूप में हम कह सकते हैं कि भक्तिन जो भी समय महादेवी वर्मा के साथ उसने बिताया, उसको वह कम नहीं बल्कि सभी को बढ़ाकर बताती थी। सबसे प्रमुख बात क्या है भक्तिन के संबंध में? सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली इसको कहा गया। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन को कहा गया। क्यों कहा गया? कि जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित रहते थे, ठीक उसी प्रकार यह भक्तिन भी महादेवी वर्मा की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो गई थी।
जैसे हनुमान जी कभी भी अपने सेवक धर्म से विमुख नहीं हुए, वैसे ही भक्तिन भी कभी महादेवी वर्मा की सेवा से विमुख नहीं हुई, दूर नहीं हुई। इसलिए सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन को कहा गया कि जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में लगे रहते थे, सेवक धर्म उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, ठीक उसी प्रकार इस भक्ति ने भी सेवा धर्म को निभाया, महादेवी वर्मा की उसी प्रकार सेवा की जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम की थी। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली क्यों कहा गया इस भक्तिन को। तो आप बता सकते हैं कि जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित थे, कभी भगवान श्री राम की सेवा से वो विमुख नहीं हुए, दूर नहीं हुए, ठीक उसी प्रकार महादेवी वर्मा की सेवा में भक्तिन पूर्ण रूप से समर्पित थी और महादेवी वर्मा की सेवा में सर्वस्व समर्पण या अर्पण भक्तिन ने कर दिया था। इसलिए ये कहा गया है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली थी। फिर भक्तिन के परिचय के साथ साथ आता है कि अनाम धन्या गोपालिका की ये कन्या थी। ऐसा क्यों कहा गया? गोपालिका यानी ग्वालिन, ये ग्वालिन की कन्या थी, लेकिन अनाम धन्या क्यों कहा गया? देखिए, अनाम का अर्थ तो यह है कि उस ग्वालिन जो महादेवी वर्मा की माता है, तो उस ग्वालिन की कोई विशेष प्रसिद्धि नहीं थी। अनाम यानी वो बहुत प्रसिद्ध महिला नहीं थी। ये अनाम धन्या शब्द है, ये भक्तिन की माता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी कौन? भक्तिन। तो अनाम धन्या गोपालिका ये भक्तिन की माता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अनाम तो इसलिए कहा गया कि भक्तिन की जो माता है या माता थी वह बहुत प्रसिद्ध नहीं थी, उसे बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, वह एक सामान्य ग्वालिन थी, इसलिए अनाम आया है। और धन्या इसलिए आया है माता के साथ कि उसने भक्तिन जैसी कन्या को जन्म दिया, इसलिए वह धन्य है। भक्तिन जैसी कन्या को जन्म देने के कारण उसके साथ धन्य शब्द लगाया गया कि वह धन्य है। तो यहाँ से भी प्रश्न आए तो हमें अच्छे से समझना है, अच्छे से हल करना है। अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है भक्तिन, स्पष्ट कीजिए। तो आप बताएंगे कि एक ऐसी ग्वालिन की कन्या थी जिसकी बहुत प्रसिद्धि नहीं थी, बहुत लोग उसे जानते नहीं थे और वह एक सामान्य ग्वालिन थी। इसके अलावा भक्तिन जैसी बेटी को, कन्या को जन्म देने के कारण ही इनकी मां को धन्य कहा गया है, धन्या कहा गया। वास्तविक नाम था लक्ष्मी या लक्ष्मण। कई बार पूछ लेते हैं कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी या लक्ष्मण। ये वास्तविक नाम है। ये किसने दिया था? माता पिता ने दिया था। किसी ब्राह्मण या पंडित जी के द्वारा परामर्श से या फिर स्वयं अपने मन से दे दिया होगा। तो माता पिता के द्वारा ये नाम दिया हुआ था, इसे लक्ष्मी या लक्ष्मण। ये भक्तिन का वास्तविक नाम था।
अब नाम का विरोधाभास कैसे कि नाम तो था लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी की समृद्धि इसके पास नहीं थी, बहुत पैसा इनके पास नहीं था, बहुत धन दौलत इनके पास नहीं थी। इसलिए नाम तो लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी की समृद्धि इनके पास नहीं थी। इसीलिए लोग व्यंग्य कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, इसलिए नाम का विरोधाभास लेकर इसे जीना पड़ रहा था। नाम की विरोधाभास का मतलब होता है नाम के विपरीत गुण होना। नाम का विरोधाभास नाम के विपरीत गुण या अवगुण होना। अब नाम तो लक्ष्मी, लेकिन इनके पास लक्ष्मी नहीं थी, इनके पास धन दौलत नहीं थी, इसलिए लोग व्यंग्य करते थे और उससे ये लक्ष्मी या लक्ष्मिन बड़ी परेशान थी, नाम के विरोधाभास को लेकर जी रही थी। नाम लक्ष्मी था, लेकिन लक्ष्मी की समृद्धि इसके पास नहीं थी, इसलिए लोग नाम की मजाक बना लिया करते थे, व्यंग्य किया करते थे। जब यह नाम का विरोधाभास लेकर के और महादेवी वर्मा के पास काम करने के लिए, सेवा करने के लिए आई, तो सबसे पहले इसने यही प्रार्थना की। भक्तिन ने महादेवी वर्मा से यही प्रार्थना की कि मेरा वास्तविक नाम तो लक्ष्मी या लक्ष्मिन है, लेकिन आप मुझे इस नाम से संबोधन मत देना, मत पुकारना, क्योंकि मैं नाम के विरोधाभास को लेकर जीना नहीं चाहती हूं। मैं मजाक का पात्र नहीं बनना चाहती हूं। मैं इस नाम से बहुत परेशान हूं, क्योंकि मेरा नाम लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी मेरे पास नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। इसलिए आप मुझे इस नाम से मत पुकारना, आप मुझे कोई दूसरा नाम दे दीजिए। तो फिर महादेवी वर्मा ने इसका नामकरण कर दिया भक्तिन। ये जो भक्तिन नाम है वो महादेवी वर्मा द्वारा इसे दिया गया। वास्तविक नाम तो है लक्ष्मी या लक्ष्मिन, जो माता पिता के द्वारा दिया गया होगा, और इनका नामकरण फिर महादेवी वर्मा द्वारा भक्तिन के रूप में किया गया। भक्तिन नाम महादेवी वर्मा द्वारा दिया गया। अब यहां से प्रश्न ये भी बन सकता है कि भक्तिन नाम करण कैसे दिया? महादेवी वर्मा ने इसको भक्तिन नाम दिया तो कैसे दिया, किस आधार पर दिया? तो इसका उत्तर होगा कि लक्ष्मी या भक्तिन की वेशभूषा और कंठी माला देखकर। भक्तिन नामकरण जो महादेवी वर्मा ने किया वो किस आधार पर किया? लक्ष्मी की वेशभूषा और इसके गले में कंठी माला देखकर इसका नाम भक्तिन रख दिया, इसका नामकरण भक्तिन के रूप में कर दिया गया। तो देखो यहां से बहुत सारे प्रश्न बन रहे थे। ये जो शुरुआती हमारा पाठ का भाग है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन रहे थे। नंबर 1 कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली क्यों कहा गया? नंबर 2 अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, स्पष्ट कीजिए। वास्तविक नाम क्या है? नाम के विरोधाभास का क्या तात्पर्य है? और महादेवी वर्मा द्वारा इसका नामकरण क्या किया गया? भक्ति नाम किसके द्वारा दिया गया और कैसे दिया गया? ठीक है, बहुत सारी बातें ये यहाँ से हमने की हैं। अब भक्तिन के पूरे जीवन को
महादेवी वर्मा द्वारा 4 परिच्छेदों में विभाजित कर दिया गया। भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में 4 भागों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक जीवन के परिच्छेद में अलग अलग घटनाएं और बातों को रखा कि पहले जीवन के परिच्छेद में क्या क्या हुआ, जीवन के दूसरे परिच्छेद में क्या क्या हुआ और तीसरे और चौथे में क्या क्या हुआ। तो हमें अपनी नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में, नोट्स की कॉपी में हमें चारों परिच्छेदों को अलग अलग भाग बना करके लिखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे आ सकता है या पहले आ चुका है कि जीवन के प्रथम परिच्छेद में महादेवी वर्मा और भक्तिन के मध्य जो घटनाएं घटित हुई, या जीवन के पहले परिच्छेद में तो मिले ही नहीं थे, सीधा सीधा जीवन के पहले परिच्छेद से संबंधित घटनाएं कौन सी है, या भक्तिन के साथ जीवन के पहले परिच्छेद में क्या क्या हुआ था। तो हमें पहली वाली बातें लिखनी है, दूसरे या तीसरे या चौथे परिच्छेद से हम कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी प्रकार से हम हर परिच्छेद को अलग अलग लिखेंगे। आज हम जीवन के 4 परिच्छेद हैं, उनमें से पहला परिच्छेद पढ़ते हैं। जीवन के प्रथम भाग में जीवन के पहले परिच्छेद में क्या हुआ, और जब हम चारों को पढ़ेंगे तो एक कॉमन बात निकल करके आएगी, सभी में एक सामान्य बात निकल करके आएगी, और वो बात यही होगी कि वास्तव में इस भक्तिन के जीवन में सुख तो कभी कभार, बाकी पूरे जीवन के सभी परिच्छेदों में दुख ही दुख इसके जीवन में ज्यादा रहे हैं। एक ना एक समस्या ही इसके सामने आती रही है। पूरा जीवन, जीवन के सभी परिच्छेदों में दुखों की संख्या अधिक रही है। दुर्भाग्य इनका रहा है। तो आज पहला परिच्छेद हम पढ़ते हैं। पहले परिच्छेद में इनके जन्म से लेकर, जब लक्ष्मण का या भक्तिन का जन्म हुआ, वहां से लेकर इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, वहां तक की घटनाओं का वर्णन है। जीवन के पहले परिच्छेद में जन्म से लेकर पिता की मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन है। तो सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। झूसी नामक गांव में, गांव का नाम ध्यान रखें, झूसी नामक गांव में एक सूरमा, सूरमा का अर्थ है योद्धा, सूरवीर, पराक्रमी, एक सूरमा योद्धा के घर में इनका जन्म हुआ। यानी झूसी गांव के एक योद्धा थे, उसके घर में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, अर्थात इनके पिता, भक्तिन के पिता, लक्ष्मण के पिता एक योद्धा थे। कहाँ के? झूसी गांव के। तो झूसी गांव में एक योद्धा के घर में भक्तिन का जन्म हुआ, और दुर्भाग्य देखिए कि जन्म के कुछ समय बाद ही माता की मृत्यु हो गई। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय बाद, देखो यहीं से दुखों की शुरुआत हो गई। जब ये बहुत छोटी थी तभी इसकी माता की मृत्यु हो गई, और जब माता की मृत्यु हो गई तो भी माता मिल गई, बचपन में ही सौतेली माँ आ गई। अब सौतेली माँ का नाम आते ही हम समझ जाते हैं कि जीवन में परेशानियां लगभग शुरू हो जाती है, कष्ट या दुख शुरू हो जाते हैं।
तो जन्म के कुछ समय बाद माता की मृत्यु हो गई और सौतेली माँ आ गई, जिसने बचपन में ही, बहुत कम उम्र में ही भक्तिन को परेशान करना शुरू कर दिया था। जब ये 5 वर्ष की हो गई, कौन? भक्तिन। जब 5 वर्ष की हो गई तो इसकी शादी कर दी गई। देखो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सौतेली माँ इसे परेशान करती थी और पिता बहुत प्रेम करते थे अपनी बेटी से, और बेटी यानी ये भक्तिन भी अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। तो जब सौतेली माँ का व्यवहार अच्छा नहीं रहा भक्तिन के साथ, तो पिता ने फिर 5 वर्ष की उम्र में ही इसकी शादी कर दी। देखो बाल विवाह हो गया, केवल 5 वर्ष की थी तब पिता ने शादी की। लेकिन पिता ने शादी क्यों की? मजबूरी में, कि सौतेली माँ परेशान करने लग गई, इसलिए पिता ने अच्छा भला सोच करके इसकी शादी कर दी जब ये 5 वर्ष की थी। और इतनी जल्दी शादी करने के कारण पिता के लिए कहा गया कि वो शास्त्रों से भी 2 कदम आगे रहने वाली ख्याति प्राप्त करने वाले थे। ऐसा भक्तिन के पिता के लिए कहा कि शास्त्रों से भी 2 कदम आगे रहने वाली ख्याति प्राप्त की। ऐसा पिता के लिए इसलिए कहा गया कि शास्त्रों में, विधान में, नियम में ये लिखा है कि 18 वर्ष के बाद शादी होनी चाहिए। ये तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इन्होंने 5 वर्ष की उम्र में ही अपनी बेटी की शादी कर दी। इसलिए इनके पिता के लिए कहा गया कि वो शास्त्रों से भी 2 कदम आगे थे। और शादी कहाँ हुई? हंडिया गांव, हंडिया नामक गांव था, वहां इसकी शादी हो गई। और 5 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, और जब ये 9 वर्ष की थी तो गौना करके, और सौतेली माँ ने, इसकी भी माता ने इसे ससुराल भी भेज दिया। केवल 9 वर्ष की थी तब। 5 वर्ष की उम्र में शादी करवा दी, लेकिन 9 वर्ष में गौना करके उसे ससुराल भेज दिया। देखिए गौना एक रस्म होती है, गौना एक रस्म होती है। क्या होता है कि पहले बाल विवाह अधिक हुआ करते थे, और जब बड़ी बहन की शादी होती थी तो छोटी बहन की भी उसके साथ में शादी कर दी जाती थी, ताकि खर्चा अधिक नहीं हो। गरीबी के कारण, बहुत सारी परिस्थितियां जो प्रतिकूल थी उनके कारण पहले ऐसा कर दिया जाता था। शिक्षा का भी अभाव था और ये कुप्रथा थी बाल विवाह। तो उस समय की बात है कि जब कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, बाल विवाह कर दिया जाता था, तो उसके बाद भी बेटी अपने माता पिता के यहीं पर रहती थी, शादी होने के बाद भी। जब पढ़ लिख कर वह कुछ समझदार हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, उसके बाद एक रस्म होती थी गोना, जिसमें उसके ससुराल पक्ष से लोगों को बुलाया जाता था और उन्हें भोज दे करके और फिर ससुराल में रहने के लिए भेजा जाता था। उस रस्म का नाम होता है गोना। तो शादी तो ठीक है कर दी गई, लेकिन 9 वर्ष की जब ये भक्तिन थी तभी इसका गोना करके और ससुराल में रहने के लिए भेज दिया। किसने? इसकी विमाता ने, सौतेली माँ ने। कि शादी तो पिता ने कर दी थी, लेकिन अब सौतेली माँ ने सोचा कि हमारे साथ ही रह रही है, तो सौतेली माँ ने गोने की रस्म करके 9 वर्ष की जब थी तो ससुराल भेज दिया, और बिना मांगे पराया धन लूटाने वाले महाजन का पुण्य भी लूट लिया। जैसे किसी से हम उधार पैसे ले लें और बिना मांगे ही उसका पैसा लौटा दें। किसी महाजन से, किसी पैसे वाले से, किसी धनी व्यक्ति से हम उधार ले लें
और उसके द्वारा बिना मांगे ही उस पैसे को लौटा दें, तो ऐसा ही पुण्य विमाता को भी मिला, सौतेली माँ को भी मिला, क्योंकि ससुराल वालों ने तो कहा ही नहीं था कि हमारी बहू को भेज दो। बिना उनके कहे स्वयं ने अपनी इच्छा से 9 वर्ष की उम्र में इसका गोना करके इसे हमेशा के लिए ससुराल भेज दिया, ससुराल रहने के लिए भेज दिया कि जाओ अपने ससुराल में रहो। तो 5 वर्ष में शादी तो पिता ने इसलिए करवा दी कि सौतेली माँ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, और 9 वर्ष की उम्र में ही गोना करके इसकी विमाता ने सौतेली माँ ने इसे ससुराल में भेज दिया। अब जैसे ही ये ससुराल में गई, कुछ समय वहां बीता, इधर पिता बीमार हो गए, लेकिन सौतेली माँ ने इसका समाचार भक्तिन तक नहीं पहुंचाया। पिता बीमार हो गए, लेकिन बीमारी की सूचना उसकी बेटी तक, भक्तिन तक नहीं पहुंचाई। क्यों नहीं पहुंचाई? क्योंकि वह संपत्ति के लिए सतर्क थी। तो ये सोच रही थी कि अगर मान लीजिए बीमार अवस्था में वो अपने पिता से मिलने आ गई और पिता ने संपत्ति में से कुछ उसे दे दिया, तो इसीलिए वह संपत्ति के लिए सतर्क थी, संपत्ति का विभाजन नहीं चाहती थी, कुछ भी भक्तिन को नहीं दे दिया जाए, ऐसा सोच करके उसने बीमारी की अवस्था की सूचना ही नहीं दी। और सूचना कब दी? जब भक्तिन के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो अब देखिए, जैसे ये ससुराल में गई, फिर समस्या आ गई कि इधर पिता बीमार हो गए और फिर पिता की मृत्यु भी हो गई। देखिए, जन्म के कुछ समय बाद माता की मृत्यु हो गई, बहुत जल्दी शादी कर दी गई, गौना करके ससुराल भी भेज दिया गया, और अब जैसे ही वहां गई है, पीछे से पिता की मृत्यु हो गई। दुखी दुख चल रहे हैं। देखिए, अब पिता की मृत्यु हो गई तो समाचार भेजा गया, लेकिन वहां जो सास को, भक्तिन की सास को समाचार भिजवाया गया, तो सास ने सोचा कि अगर मैं ये बात मेरी बहू को बता दूंगी, भक्तिन को बता दूंगी कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, तो यहीं पर ये रोने लग जाएगी और मेरे घर पर अपशकुन हो जाएगा। इसीलिए सास ने भी भक्तिन को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। सास ने भी नहीं बताया। सास ने क्या कहा कि बहुत दिनों से तुम नेहर नहीं गई हो। नेहर का अर्थ होता है पिता के घर। बहुत दिनों से तुम नेहर नहीं गई हो, अर्थात तुम अपने पिता के घर नहीं गई हो, अपने माता पिता से तो मिलके आ जाओ, ऐसे कहा सास ने। तो इसके पंख लग गए। जब भी बेटी को कहा जाता है कि मम्मी पापा से मिलाओ, तो वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाती कि ठीक है, बिना कहे, देखिए बिना पूछे। भक्ति ने पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी सास ने कहा, तो ये अप्रत्याशित बात थी। इसकी आशा कोई भी बहू नहीं करती कि सास खुद चाह करके, जान करके कहे कि जाओ अपने मम्मी पापा से मिलाओ। लेकिन यहां ऐसा ही हुआ, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ इसे, और अप्रत्याशित था, तो इसके एक तरह से पंख लग गए कि अब मैं पिता से मिलने जाऊंगी। जैसे ही ये अपने गांव की सीमा के निकट पहुंची, तो सुनने को मिला, हाय लक्ष्मण अब आई। लोग क्या कह रहे थे? हाय, हाय ये बुरे के लिए है। हाय लक्ष्मण अब आई, ऐसे लोग कहने लगे। हाय लक्ष्मण अब आई, इस प्रकार से लोग इसे कहने लग गए थे।
तो ये क्या था इसके लिए? अस्पष्ट पुनरावृत्तियां। पुनरावृत्तियां बार बार जो भी मिलते ऐसा ही कह रहे थे। और अस्पष्ट इसलिए कहा कि ये समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा लोग मुझे क्यों कह रहे हैं। पुनरावृत्तियां बार बार जो भी मिलता गांव का व्यक्ति परिचित, वो यही कहता हाय लक्ष्मण अब आई। लेकिन अस्पष्टता ये समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा मुझे लोग क्यों कह रहे हैं। इसलिए इसके लिए अस्पष्ट था, लेकिन बार बार ऐसा सुनने को मिल रहा था। और ऐसे करते करते ये घर तक पहुंच गई। स्पष्ट सहानुभूति पूर्ण दृष्टियां, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था, वो समझ रही थी भक्तिन कि ये सभी लोग सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, मेरे ऊपर सहानुभूति इन सब की है, ऐसा उसे समझ में आ रहा था। ऐसा मुझे क्यों कह रहे हैं ये तो नहीं समझ पा रही थी, लेकिन सहानुभूति का व्यवहार वो कर रहे थे, ऐसा वो आसानी से समझ रही थी। तो ऐसे करते करते, ऐसा सुनते सुनते हाय लक्ष्मी अब आई, वो अपने घर तक पहुंच गई। और जैसे ही घर पहुंची, पता चला कि पिता की तो मृत्यु हो चुकी। बहुत दुख हुआ। उधर पिता मिले नहीं, क्योंकि पिता की तो मृत्यु हो गई थी। और जो विमाता थी, सौतेली माँ थी, उसके व्यवहार में थोड़ा सा भी शिष्टाचार नहीं था कि अच्छे से प्रेम से अपनी बेटी से बोले, उसे बिठाएं, उसे स्नेह दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तनिक लेश मात्र भी शिष्टाचार उसके व्यवहार में नहीं था। इसलिए पिता से चिर विछो, हमेशा के लिए वो बिछुड़ गई थी। वहां रुकी नहीं और पुनः अपने ससुराल लौट आई। और जैसे ही यहाँ आई, अपने पिता से हमेशा के लिए बिछुड़ गई थी, इसलिए अपने गहने खोल खोल करके उस दुख को प्रकट किया और गहने अपने पति पर फेंकने लग गई। अपने गहने खोल खोल करके पति पर फेंक फेंक करके और अपने पिता से हमेशा के लिए आज वो बिछुड़ गई थी, इस दुख को प्रकट किया। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि पिता से चिर विछो हो गया था, हमेशा के लिए वो दूर हो गई थी, पिता की मृत्यु हो गई थी, इस दुख को प्रकट कैसे किया? पति पर गहने फेंक करके। और अपनी सास को भला बुरा कहकर अपनी विमाता पर जो क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, उसको शांत किया। तो पिता से बिछुड़ गई थी, इस दुख को प्रकट किया कैसे? पति पर गहने फेंककर। और अपनी विमाता पर क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था कि पिता बीमार हो गए, सूचना ही नहीं दी, मृत्यु के बाद सूचना दी है। तो अपनी विमाता सौतेली मां पर उसे गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था। इस क्रोध को उसने प्रकट किया कैसे? अपनी सास को भला बुरा कहकर। ये जीवन का पहला परिच्छेद है भक्तिन के जीवन का। हमें ध्यान रखना है, इसमें भी दुख ही दुख ज्यादा रहे हैं। तो ये इसका सार था। और नेक्स्ट पार्ट हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।